जय श्री राम गाइस। प्रोनाउन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था प्रोनाउन क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो लेट स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सब होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। अब प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें जो हमारे आई और वी हैं, आई और वी है, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, जो मतलब कि बोल रहा होता है, ये होता है फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन होता है यू, जो सुन रहा होता है। थर्ड पर्सन है इधर ही, शी, इट, दे। ये मतलब किसी थर्ड पर्सन, किसी पैसिव के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं हम थर्ड पर्सन। ठीक है। और इसमें क्या है, जब हम पर्सनल प्रोनाउन करते हैं, हम इन प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं। जब हम इन प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जब हम इन प्रोनाउंस को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये होते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। जब हम प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उनको कहते हैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। और जब हम पर्सनल प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, जो होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ठीक है। सब्जेक्टिव केस हो गए हमारे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और ऑब्जेक्टिव केस हो गए हमारे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है इसका, आई एम अ बॉय। यहाँ पे आई इज़, जो आई है वो सब्जेक्ट है और बॉय है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आई एम अ बॉय, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करे हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के हमारे पास आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखा है केविन स्माइल्ड एट मी। यहाँ पे केविन सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज़ करा है। और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कौन से होते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो इससे हमें पता चलता है, जब भी हमें पर्सनल प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और जब हमें इनको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है, हम यूज़ करते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। बस, आगे चलते हैं। अब जैसे इट इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ हाउ इट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट को कहाँ हमें प्लेस करना चाहिए व्हेन वी आर यूजिंग इट एज अ प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल, इन्फेंट एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। किसी भी एनिमल, पशु पक्षी के साथ इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है छोटा बच्चा। किसी भी, जैसे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको हम इन्फेंट कहते हैं, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अब मैं इन्फेंट का ये बताता हूँ कि जैसे जब छोटा बच्चा पैदा होता है, तो उसको कोई नाम नहीं दिया होता ना। कई बंदों को, कई लोगों को ये नहीं पता होता है वो मेल है फीमेल है, तो उसका जेंडर भी रिवील नहीं होता। अगर जेंडर रिवील हो गया तो ही, शी करके हम बोल सकते हैं उसको। पर जब हमें सब कुछ नहीं पता, तब हम उस इन्फेंट बच्चे के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। द कैट सैट ऑन द मैट, इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे मैट के लिए इट यूज़ करा गया है। मैट एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए इट का यूज़ करा गया है। इट प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करा गया है। इन्फेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि अभी वो छोटा बच्चा है, उसका जेंडर भी रिवील नहीं हुआ, उसका नाम भी नहीं रखा गया, तो हम इसलिए उसका लिए इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। द बेबी इज़ क्राइंग,
इट मस्ट हंग्री। नेक्स्ट चलते हैं एनिमल्स के लिए। आई हर्ड द डॉग बार्क, इट सीम्ड टू वांट टू प्ले। डॉग के लिए हमने इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया। इट का यूज़ हम टाइम को डिनोट करने के लिए कर सकते हैं, वेदर को डिनोट करने के लिए कर सकते हैं और डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए कर सकते हैं। कैसे? इट इज़ 9 AM। वेदर के लिए इट इज़ रेनिंग, और यहाँ पर संडे नहीं आएगा, इट इज़ अ सनी डे। डिस्टेंस के लिए इट इज़ अ लॉन्ग वे टू द नेक्स्ट टाउन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। दे सिंपल है, दे है इट का प्लूरल, दे इज़ द प्लूरल ऑफ इट। जहाँ पर भी हमें इट यूज़ करना होता है वहाँ पे हम दे का भी यूज़ कर सकते हैं। दे यूज़ होता है मैनकाइंड की जगह, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग। बट जब ये सब चीज़ें प्लूरल में हो तभी हम दे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर गर्ल्स, दे आर बसेस, दे आर टाइगर्स। अब रूल होते हैं, पोजीशनिंग होती है पर्सनल प्रोनाउन की, कि उनको हम अगर तीनों एक साथ एक सेंटेंस में आ जाए तो हम उनको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी हम नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें इसकी पोजीशनिंग होती है 2-3-1 की। 2-3-1 का क्या मतलब होगा? 2 मीन सेकेंड पर्सन, 3 मीन थर्ड पर्सन और फर्स्ट मीन फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। यहाँ पे यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ही हो गया हमारा थर्ड पर्सन और आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। जब भी हमें नॉर्मल सेंटेंस लिखना है पर्सनल प्रोनाउन के साथ तो हम उसकी पोजीशनिंग होगी 2-3-1, 231। ऐसे भी इसको हम याद कर सकते हैं। पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसकी एक एक्सेप्शन है, जब भी आप कभी भी आप अपना फॉल्ट को एक्सेप्ट करते हो, गिल्ट हो, कोई गलत काम करते हो, तब आप इसमें क्या करोगे? यूज़ करोगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्योंकि जब भी आप कोई गलत काम करते हो तो यूँ नहीं है कि पहले किसी तीसरे बंदे का नाम लो या दूसरे बंदे, पहले आपको अपनी गलती माननी पड़ती है। इसलिए पहले आप यूज़ करते हो आई, यू एंड ही आर एट फॉल्ट। पहले आप खुद गलत हो, फिर सेकंड पर्सन गलत है, फिर थर्ड पर्सन गलत है। तो ये होता है एक्सेप्टिंग द फॉल्ट। जब फॉल्ट एक्सेप्ट करते हो तब इसकी पोजीशनिंग होगी पर्सनल प्रोनाउन की 1, 2 और 3। और जब प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन आप यूज़ करते हो तो उनकी भी पोजीशनिंग होती है 1, 2 और 3। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन क्या होती हैं? दे, वी और यू। इनको कभी भी आप यूज़ करोगे तो इनकी पोजीशनिंग होगी 1, 2 और 3। वी, यू एंड दे इस पोजीशनिंग में आएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कभी भी ये वर्ड्स लेट, लाइक, बिटवीन, एंड, बट, एक्सेप्ट, लुक आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। हमेशा कभी भी आपको ये वर्ड्स दिखें इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होंगे। ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड एट मी। मी यहाँ पे हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। लेट मी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। कभी भी आपको ये वर्ड्स दिखें लेट, लाइक, बिटवीन, एंड, बट, एक्सेप्ट, लुक, इनके बाद हमेशा दे आर फॉलोड बाय, इनके बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कभी भी हम कंपैरिजन कर रहे हो सब्जेक्टिव केस का। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। जब दो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हो तो वहाँ पे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन ही यूज़ होंगे। जैसे कि ही इज़ एज फास्ट एज मी। मी क्या होता है?
मी होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। मी होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। हमने कहा है जब कभी भी हम दो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर हमेशा सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होंगे। इसका एक सही एग्जांपल है ही इज़ एज फास्ट एज आई। आई होता है हमारा सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन। आई वी यू ही शी इट दे। अब इसमें बताइए शी इज़ बेटर देन हिम आएगा या ही आएगा। अब शी हमारा सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन है तो शी के साथ हमेशा ही आएगा। ये हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन फिनिश। अब हम नेक्स्ट करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। और जिसको भी ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो नीचे लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आपको डीएम में, इंस्टाग्राम के डीएम में आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।